परिंदों को भी मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को भी मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपको SGY साइंस क्लासेस के इस YouTube चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को रसायन शास्त्र के पाठ 1 यानी सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बतलाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, कहता है कि 10 ग्राम मात्रा की एक वाष्पशील घुले 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है। घुले के ग्राम अनुद्रव्यमान ज्ञात करें। जहाँ बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है 2.53 केल्विन पर मीटर। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहता है कि क्वथनांक के उन्नयन कोण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद कहता है कि रॉलेट के नियम का उल्लेख करें। यह विद्युत अपघट्य तुल्य के अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोगी है। तीसरा प्रश्न है, कहता है कि प्रासरण एवं विसरण में क्या अंतर है। वॉडकेल एवं हार्डेल विधि द्वारा प्रासरण ताप ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज के 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी जल में घोला गया है तो जल किस ताप पर उबलेगा। चौथा प्रश्न है कि चीनी के घोल के कहता है कि चीनी के घोल के प्रासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम है। इस घोल के समाहरण क्या होगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है 2015 में, और ये प्रश्न है, कहता है कि किसी बिलियन की मोलरता एवं मोललता में अंतर को समझाएं। छठा प्रश्न है जो फिर से 2015 में ही पूछा गया, वो कहता है राउल के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियमों की व्याख्या करें। सातवां प्रश्न है जो 2014 में पूछा गया है, कहता है कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। मेरे प्यारे बच्चों, आठवां प्रश्न है, यदि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 1 बिलियन में, जिसमें 20 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो
तो अभिक्रिया के समापन पर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक पदार्थ की कितनी मात्रा होगी? ये प्रश्न पूछा गया है 2014 में। अगला प्रश्न है यानी 9 नंबर सवाल है जो फिर से 2014 में पूछा गया है और कहता है कि राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। उसके बाद एक बार फिर से 10वां प्रश्न है जो 2014 में पूछा गया, उसमें कहता है कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं? वाष्प दाब में क्या होता है जब वाष्पशील विलय को विलायक में मिलाते हैं? दूसरा, अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, कहता है ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, कहता है कि प्रासरण तथा विसरण में क्या अंतर है तथा वर्कले एवं हार्डले विधि द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। फिर इसी में दूसरा प्रश्न है, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज तथा 1.013 बार वायुमंडल दाब पर 1 kg जल में घोला गया है। जल किस ताप पर उबलेगा? 12 नंबर प्रश्न है, कहता है कि 5% यूरिया के घोल का प्रासरणी दाब की गणना 273 केल्विन पर करें। 13 नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। सिद्ध करें कि प्रासरणी दाब एक अनुसंख्य गुण है। 14 नंबर क्वेश्चन है और फिर से 14 नंबर क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है और ये कहता है कि 5% यूरिया के घोल के 273 केल्विन दाब पर प्रासरणी दाब की गणना करें। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक तनु घोल के अनुसंख्य गुण लिखे। प्रत्येक प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्म को लिखे। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जब 10 ग्राम मात्रा की एक अवाष्पशील घोल को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है तब इसका क्वथनांक में 10 की बढ़ोतरी होती है। तो घोल के अनुमात्रा की गणना करें। 17 नंबर प्रश्न जो 2011 में पूछा गया है, कहता है कि क्वथनांक का उन्नयन कोण से आप क्या समझते हैं? और इसी का दूसरा पाठ कहता है कि राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। यह विद्युत अपघट्य घोलने का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? 18 नंबर प्रश्न है, फिर वही ये बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये 18 नंबर प्रश्न जिसमें कहता है कि 5% यूरिया के घोल का प्रासरणी दाब 273 केल्विन पर ज्ञात करें। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। क्यों प्रासरणी दाब अपसामान्य होता है? ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल में 75 ग्राम जल में 1 ग्राम यूरिया है एवं 100.114 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। घोल की मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक का मान प्राप्त करें। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हिमनांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं? इसी का दूसरा पाठ कहता है कि हिमनांक में अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम को लिखिए। इस नियम से किसी भी अवाष्पशील एवं नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलयन की अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं? या इसी को अथवा में पूछ दिया गया था। ये प्रश्न कहता है कि वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं? अथवा एलिलीन के इत्थर में 1% घोल की सापेक्ष
अवनमन 0.007 पाया गया, एलिलीन का अनुभार निकाले। और मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, जो कहता है कि क्यों किसी तल में अउरणशील ठोस घोल डालने पर उसके वाष्प दाब कम हो जाती है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, तो विलयन की मोलरता क्या है? ये 2015 में पूछा गया था। और इसका ऑप्शन था 0.25, 0.5, 5 और 10। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से किसका हिमनांक अवनमन अधिकतम होता है? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी विलयन में 200 ml में 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के घोल है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ये प्रश्न रिपीट किया गया है, वही है ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन है 0.25, 0.5, 5 और 10। अगला प्रश्न जो 2012 में पूछा गया था, कहता है कि 5% केन शुगर जिसका अनुभार 342 है, आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा? आंसर में है 34.2, 171.2, 68.4 और 336.8। अगला प्रश्न है जो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है, जो 2011 में पूछा गया था। कहता है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? ऑप्शन ए में है 0.1, ऑप्शन बी में है 0.5, ऑप्शन सी में है 5.5 और ऑप्शन डी में है 55। अगला यानी 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन ए में है हिमनांक का अवनमन, ऑप्शन बी में है प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन सी में है वाष्प दाब का अवनमन, ऑप्शन डी में है क्वथनांक का उन्नयन। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका हिमनांक अवनमन कोण अधिक होगा? ऑप्शन ए में है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सी में है यूरिया और ऑप्शन डी में है ग्लूकोज। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अवनमन अधिकतम होगा? फिर वही क्वेश्चन है, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोलर सोडियम सल्फेट, 1 मोलर अमोनिया नाइट्रेट और 1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक घोल प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। और इसका ऑप्शन है 0.66 मोलरता, 0.32 मोलरता, 0.066 मोलरता और 0.033 मोलरता। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाइड्रोक्लोराइड और जल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? ऑप्शन ए में है 48% हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी में है 22.2% हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी में है 36% हाइड्रोक्लोराइड और ऑप्शन डी में है 22.2% हाइड्रोक्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, 11 नंबर प्रश्न जो रिपीट हो चुका है, ये 2018 में फिर से पूछ दिया है। कहता है कि कैन शुगर जिसका अनुभार 342 है कि 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है, तो X का अनुभार है। ऑप्शन है 68.4, 32
34.2, 171.2, 136.2। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 0.1 मोलरता ब्रेमियम नाइट्रो ऑक्साइड घोल का 1/2 गुणक 2.74 है तो विघटन स्तर है। ऑप्शन ए में है 91.3%, ऑप्शन बी में है 87% और ऑप्शन डी में है 100% यानी 100% और ऑप्शन डी में है 74%। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिलियन से संबंधित था दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी परीक्षा में हेल्प मिल सके और उनका भी चैप्टर वाइज तैयारी अच्छा से हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ और अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है बच्चों कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखकर लाभ उठाएं एवं इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप शेयर कीजिएगा तो इसका लाभ आपके मित्र भी उठा सकते हैं, आपको मित्र को भी इससे लाभ मिलेगा और आपको तो डायरेक्ट यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या कर लेंगे तो हमारे वीडियो तो आप तक पहुंचता ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने अगले वीडियो में एक तीसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें हम आप लोगों को एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा और इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया आपको बतलाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो जैसे ही मेरा ये प्रश्न का श्रृंखला, ये प्रश्न का एपिसोड ख़त्म होगा, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में साथ में आंसर भी देते आऊँगा। और इतना ही नहीं, मैं आंसर का PDF अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप भी उसे लिख सके और आप जब भी हमारे वीडियो को देखने के लिए बैठे तो कॉपी कलम साथ में लेकर बैठे और उसे लिखते रहे। इससे क्या होगा कि आपके पास चैप्टर वाइज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और परीक्षा के टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। धन्यवाद।